बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूं वो कुछ अजीब व गरीब है। आपने बहुत ज्यादा स्टोरीज सुनी होंगी कि जिसमें आप ये कहेंगे कि बंदा ईसाई है, उसने कुरान की स्टडी की और उसके बाद वो मुसलमान हो गया। कोई बंदा हिंदू है, उसने कोई इस्लाम की चीज मुतासिर कर गई और वो उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि कोई बंदा मुसलमान है और वो हिंदू मजहब अपना लेता है और साथ ये भी कहता है कि कुरान में 26 आयात ऐसी हैं जिनको हज़फ किया जाना चाहिए और अपना नाम भी तब्दील कर लेता है? ये भारत के एक शहर उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का किस्सा है। आज इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि एक शख्स ने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब, जो कि एक अनहोनी सी बात हमें लगती है कि इस्लाम जैसा पीसफुल, इस्लाम जैसा आप कह सकते हैं सलामती वाला मजहब छोड़कर वो हिंदू मजहब के पीछे क्यों गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर पहुंचती रहे। नाज़रीन, इस व्लॉग में मैंने ये आपको पहले बताया कि मैं एक कन्वर्जन का जिक्र कर रहा हूं और वो कन्वर्जन है वसीम रिजवी नाम के एक शख्स की। वसीम रिजवी जो है वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में रहता है और ये पहले से मुतनाज़ा शख्सियत है। इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक दरखास्त दायर की गई थी और उस दरखास्त में कुछ अजीब व गरीब मौक़िफ़ अपनाया गया था। और वो अजीब व गरीब मौक़िफ़ ये था कि कुरान में 26 आयात ऐसी हैं जिनको कुरान से हज़फ कर लिया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक वो 26 आयात जो थी वो मुसलमानों की तर्जमानी नहीं करती थी। वो 26 आयात उनके मुताबिक दीन इस्लाम के मुनाफी थी और वो ये चाहते थे कि कुरान से ये जो 26 आयात हैं इनको बिल्कुल काट दिया जाए और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की और सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त में समाअत भी हुई, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो कुरान है इसकी ये वाली फलां 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 उन्होंने आयात की जो निशानदही कर दी और कहा कि इसको मुसलमानों का ये जो कुरान है, यानी वो अपना कुरान कहते थे, उस टाइम वो मुसलमान थे, कि हमारे कुरान से निकाला जाए, ये हमारे कुरान में नहीं होनी चाहिए। और वो किस बेसिस पे कहते थे? वो ये कहते थे कि ये जो आयात हैं ये हमारे बीइंग अ मुस्लिम हमारी सही तर्जमानी नहीं करती। इस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद इस शख्स ने एक किताब लिखी। ये हमेशा से मुतनाज़ा रहे हैं शख्स, और इन्होंने जो किताब लिखी उसमें इन्होंने रसूल करीम की शान में कुछ ऐसी बातें लिखी जो कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बन गई और इस पर उनके खिलाफ वहाँ के जो मुसलमान थे सरगर्म हो गए और उन्होंने कहा कि इनको नहीं छोड़ना और इनके कत्ल के फतवे भी जारी हो गए। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि यहाँ तक इनको कहा गया कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आप अगर हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और यहां तक भी कहा गया कि आपको मुसलमानों के किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। उसकी वजूहात ये थी कि एक तो इनका 26 आयात का चैलेंज करना, दूसरा जो है कि जिस तरह से इन्होंने किताब लिखी थी और उसमें तौहीन रिसालत की थी। जिन लोगों ने वो किताब पढ़ी है वो ये बताते हैं कि वो किताब के बारे में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके हवाले से थी और उनकी जिंदगी पे जो कमेंट्स किए गए थे वो तौहीन रिसालत के जुमरे में आते हैं। इस वजह से उन्होंने ये जो किताब है इसको मुतनाज़ा करार देके मुसलमानों में बैन भी कर दिया था और इसकी पब्लिशिंग को भी रोक दिया था। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की डिटेल समाअत हुई और इस डिटेल समाअत के बाद ये मुकदमा जो है वो हार गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी कि जो 26 आयात हैं वो कुरान में रहेंगे, उनको हज़फ नहीं किया जा सकता मुसलमानों की बुक से, क्योंकि ये बेसिक राइट है मुसलमानों का और ये उनकी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम है। किसी एक बंदे के कहने पर ये तमाम मामला नहीं हो सकता। ये तो डिवाइन इंस्ट्रक्शन है, ये खुदा की किताब है और खुदा की किताब में अहकामात और हदायत दी गई हैं, तो हम कोई नहीं होते इसको चेंज करने वाले। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसके बाद इस शख्स ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया हिंदुइज्म में और बाकायदा उसकी तकरीब हुई और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं जियो न्यूज़ पे जाकर इस खबर को कि वसीम रिजवी साहब जो कि चेयरमैन बोर्ड भी थे एक रिलीजियस तंजीम के, एक सेक्ट के, उन्होंने अब जो है हिंदू मजहब तब्दील कर दी है और उन्होंने अपना नाम तक
ہندو رکھ لیا ہے۔ ان کے ایک دوست ساتھ موجود تھے، انہوں نے ان کو راغب کیا ہندو مذہب کی طرف، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری بقا اور بچت اس وجہ سے ہے کہ اگر تم ہندو مذہب میں آ جاؤ، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ تمہیں بہت زیادہ تھریٹ کر رہے ہیں اور تمہاری جان کو خطرہ ہے، نہ تم مرو گے تو قبرستان میں زمین ملے گی، تم زندہ رہو گے تو یہ تمہیں تھریٹ کرتے رہیں گے، اور تم بھارت سے بھاگ کر بھی جاؤ گے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس وجہ سے تم مذہب تبدیل کر لو۔ اور پھر یہی ہوا کہ ایک مندر جا کر غازی آباد میں انہوں نے اپنے مذہب کا جو تبدیلی ہے اس کی باقاعدہ تقریب ہوئی، وہ مندر میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ بھگوان کے آگے پوجا کی، اپنا نام چینج کیا، وسیم رضوی سے نام چینج کر دیا انہوں نے، اور ان کا جو دوست تھا اس نے اس کی ہیلپ آؤٹ کی، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں نہ دفنایا جائے بلکہ میری چتا کو آگ لگائی جائے اور اس چتا کی آگ کو پانی میں بہایا جائے، جس طرح سے ہندو رسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میڈیا انٹریکشن بھی ہوا ان کا، اور اس میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے کہا کہ چونکہ مسلمان میری جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور میں نے یہ کام کیا تھا، یہ آیات چیلنج کی تھی، میں نے کتاب لکھی تھی، اس وجہ سے میں اپنے مذہب کو تبدیل کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی کہانی تھی جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ ہم عمومی طور پر یہ سنتے ہیں کہ ہندوؤں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور زیادہ تر دیکھنے میں بھی یہی ہوتا ہے، بیکاز وہ جب اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو، وہ جب ہماری بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو ایک ریشنلزم ملتا ہے، ان کو ایک اسپرچولزم ملتا ہے، جو کانسیپٹ ہیں ان کے بارے میں جو ہے معلومات ملتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کا تبدیل ہونا ہندو مذہب میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ راہ اختیار کی ہے، چونکہ یہ چیئرمین بورڈ بھی تھے ایک پرٹیکولر سیکٹ کے، تو اس ٹائم یہ بڑے متنازع تھے، اور انہی حرکات کی وجہ سے، ان کے سوال و جواب کی وجہ سے، ان کے ایک مخصوص ایجنڈا لانے کی وجہ سے کہ وہ مسلمانوں میں ڈویژن چاہتے تھے، قرآن کی آیات کے خلاف تھے، رسول اللہ کے خلاف بولتے تھے، تو اس وجہ سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو تھریٹس ملتے تھے اور انہوں نے اپنا مذہب اب باقاعدہ چینج کر لیا ہے۔ آج کی سٹوری، دو سٹوریز میں نے اس لیے شامل کی تھی کہ یہ سٹوریز الگ تھیں، عام ہمارے ٹاپکس ہم جس پر کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کروں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے، پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ضرور ہوگی، ایک نئی انفارمیشن، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔